हम लोग भी अपने धर्म का अपमान होते हुए देखते हैं, सामर्थ्यवान होते हुए भी, और एक बात कह के रह जाते, अकेले मेरे करने से क्या होगा। मैंने कई ऐसे सामर्थ्यवान लोगों को देखा जिनकी सामर्थ्य में कोई कमी नहीं, जिसे चाहे डायरेक्ट कॉल लगा दे, इतनी सामर्थ्य है, इतने बड़े बड़े लोगों से पहचान है लोगों की। लेकिन तिरुपति बालाजी के प्रसाद में मिलावट क्यों हुई, पशुओं की चर्बी क्यों मिलाई गई, इस पर एक वक्तव्य हम लोग नहीं दे पाते हैं। आजादी के बाद से हमारे ही मंदिर सरकार के अंडर क्यों है, इस बात पे हम लोग बोल नहीं पाते हैं। पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, उसके बाद भी पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड है, पर आजादी के बाद भी सनातनियों के लिए सनातन बोर्ड क्यों नहीं है, हम बोल नहीं पाते, हम मौन रहते हैं। आप इतने बड़े लोग, इतना बड़ा जन सैलाब, ईमानदारी से बताइए क्या हमको मौन रहना चाहिए? अपने पूजा परंपराएं मंदिर नहीं बचाने चाहिए? अपने मरते हुए बच्चों को नहीं बचाना चाहिए? अपने बच्चों को चरित्रवान नहीं बनाना चाहिए? बोलो ना, कौन बनाएगा? किसकी जिम्मेदारी है? कौन निभाएगा ये ड्यूटी? हम अपनी आंखों से अपने समाज को मरता हुआ देख रहे हैं, हम अपनी आंखों से तिल तिल अपने देश को टूटता हुआ देख रहे हैं। अपने जीते जी अगर आज स्टार्ट नहीं किया तो यकीन मानिए हम अपनी आंखों से इस भारत के टुकड़े टुकड़े देखेंगे, और इसके जिम्मेदार आने वाली पीढ़ी नहीं, मैं और आप होंगे। आप भी होंगे उसके जिम्मेदार, मैं भी होऊंगा उसका जिम्मेदार, हम सब होंगे उसके जिम्मेदार। क्योंकि हम सबको अपना अपना स्वार्थ है, सबको। 195 लोगों ने इस भारत की अस्मिता के बचाने के लिए नहीं, लुटाने के लिए वोट किया। वो 195 हिंदू थे, उनमें 37 में से एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने वक्फ बोर्ड के बिल के पास में समर्थन किया, एक नहीं था। 37 में से 37 मतलब 100%। वो अपने धर्म के साथ खड़े हैं, और हमारे 95%, 95 तो चले ही गए। सनातन बोर्ड की आवाज एक सांसद ने उठाई, वो हमारे आगरा के सांसद चाहर साहब ने। एक व्यक्ति ने भी नहीं कहा कि सनातन बोर्ड बनना चाहिए। इसका मतलब है, अच्छा यहां कौन कौन चाहता है सनातन बोर्ड बनना चाहिए? आप हाथ उठा के बता सकते हैं, हम इतने में ही मान जाएंगे। कौन कौन चाहता है? लेकिन दुख की बात जानते हो क्या? इस बात को कोई वहां नहीं उठाएगा, उन 95 में से भी कोई नहीं उठाएगा। क्यों नहीं उठाएगा? क्यों नहीं उठाएगा? क्योंकि हम लोग एकजुट नहीं है। हम उन 195 लोगों से नहीं पूछेंगे तुमने सनातन बोर्ड के लिए आवाज नहीं उठाई, पर तुमने उनके विपक्ष में, वक्फ बोर्ड के पक्ष में वोट तुमने क्यों किया? हमने पूछना चाहिए। एक बात ध्यान से सुनना, पितामह भीष्म ने कोई अपराध नहीं किया था, पर सामर्थ्यवान होने के बावजूद भी उन्होंने अपराध होने से रोका नहीं था। वही मृत्यु हम सबको भी प्राप्त होगी अगर अपने धर्म को मिटते हुए देखेंगे, और धर्म को बचाने के लिए आवाज अगर हमने नहीं उठाई तो, आवाज नहीं उठाई तो। हमारे शास्त्र कहते हैं धर्मो रक्षति, जोर से बोलिए, धर्मो रक्षति। आता नहीं है? याद कर लो, धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्मो रक्षति रक्षिता। याद करो, धर्मो रक्षति, जोर से बोलो, धर्मो रक्षति। जो धर्म की रक्षा करेगा, धर्म उसकी रक्षा करेगा। और धर्मो हतो हतो हंति। अगर तुम धर्म की हत्या करोगे, आज नहीं तो कल ये धर्म तुम्हारी हत्या कर देगा। जस्ट लिसन टू मी। जब धर्म हत्या करने पे आएगा ना तुम्हारी, तब वो नहीं देखेगा कि तुम कितने बड़े और कितने छोटे आदमी हो। पितामह भीष्म को बाणों की सैया पर लिटाने वाला है ये धर्म। क्यों? क्योंकि तुम सामर्थ्यवान होकर भी धर्म की रक्षा नहीं कर सके। मैं आप सबसे भी आग्रह करूंगा,
आप सब चाहते हैं कि बुढ़ापे में आपके बच्चे आपकी सेवा करें। क्यों करें? किस लिए करें? आपके बच्चे आपकी सेवा क्यों करें? नौकर है क्या वो आपके? आप कहोगे नहीं, यही धर्म है। तो जिस धर्म के कारण तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारी सेवा करें, उसी धर्म की तुमने कितनी सेवा की है बताओ जरा, कितनी? ठाकुर जी के भोग में पशुओं की चर्बी मिला दी गई और तुम्हारा हृदय नहीं फटा, मौन बैठे रहे। कलम में लिखने की सामर्थ्य नहीं, जिब्या में बोलने की सामर्थ्य नहीं, कानों में सुनने की सामर्थ्य नहीं, और अगर कोई आवाज उठाए तो उसके पीछे खड़े होने की सामर्थ्य नहीं। हिंदू कायर है। ये तब तक नहीं जागेगा जब तक आक्रमण इसके घर तक नहीं पहुंच जाएगा। मंदिर पे होता रहे कोई फर्क नहीं, धर्म पे होता रहे कोई फर्क नहीं, हिंदुओं पे होता रहे कोई फर्क नहीं। ये तब जागेगा जब खुद के घर पे हो, और जब खुद के घर पे हो तब आशा करेगा पूरा देश मेरे साथ आ जाए। आएगा तब, आएगा तब। तुम जब कृष्ण के साथ नहीं खड़े हुए तो तुम्हारे साथ कोई खड़ा होगा? जा कर ले खड़ा कंस को, शिशुपाल को, दंतवक्र को, वही खड़े होंगे। कृष्ण तुम्हारे साथ नहीं खड़ा होगा। धर्मो हतो हतो हंति।